धूलवाला ये कहानी है खौफपुर गांव की। उस गांव के लोग सदियों से उस गांव में जो पीपल का पेड़ है उसके श्राप से परेशान थे। हमारी कहानी शुरू होती है उस भयानक अमावस की रात से। अमावस की वो काली रात, ऊपर से खौफपुर गांव का डरा देने वाला वो सन्नाटा जिसे चीरने की हिम्मत हवाओं में तो क्या किसी इंसान में भी नहीं थी। खौफपुर गांव के बीच खड़ा वो सदियों पुराना डरावना पीपल का पेड़, जिसकी सूखी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान को खरोच रही थी। कहते हैं कि रात के ठीक 12 बजे जब खौफपुर गांव के लोग गहरी नींद में सोते हैं, तब खौफपुर गांव की गलियों में किसी के घुंघरुओं की एक झनकार गूंजती है। एक रात की बात है। खौफपुर गांव के लोग मशालों की सुलगती रोशनी के बीच गांव का जो पुराना मंदिर था उस मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे। अरे ओ खौफपुर के मर्दों, तुम सब लोगों ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन ली है कि इस गांव में कुछ दिन से जो सन्नाटा छाया हुआ है तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं? यो सन्नाटा हमें निगल जाएगा एक दिन। कल उस घसीटा की गाय का जो हाल उस काले साये ने करा है, उसके बाद भी तुम सब अपनी अपनी घरों में खाट पकड़ के दुबके पड़े सोते रहते हो। लानत है ऐसी मर्दानगी पे। मुखिया जी, वो कोई मामूली बला नहीं है। वो अपने गांव में जो पीपल का पेड़ है वो उसका काला साया है। मैंने उस काले साये को अपनी आंखों से देखा है। वो साया हवा में तैर रहा था। ये खौफपुर गांव का पुराना श्राप है। ठाकुर साहब जो हमें परेशान कर रहा है, वो काला साया अब बलि मांग रही है। अगर उस काले साये को बलि नहीं मिली तो वो हम सबको अपने अंदर निगल लेगा। मुखिया जी, बाबा की बात सही है। मैंने शहर से तांत्रिक अघोरी काल भैरव को बुलावा भेज दिया है, पर जब तक वो नहीं आते हमें गांव में रात के पहरे के लिए एक जांबाज इंसान की जरूरत होगी, जो हमारे खौफपुर गांव की रात को पहरेदारी करेगा। और जो कोई भी आज रात हमारे गांव की पहरेदारी करेगा उसे इनाम में 10,000 रुपए और एक बोरा अनाज मिलेगा। तो बोलो, है कोई माई का लाल जो रात को हमारे गांव की पहरेदारी करेगा? सरपंच की ये बात सुन के खौफपुर गांव के लोगों में जैसे किसी चीज का सन्नाटा छा गया हो। जग्गू जैसे हट्टे कट्टे लोग भी अपनी नजरें चुराने लगे। कोई भी गांव का आदमी आगे आने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी पीछे से एक दुबली लेकिन साफ आवाज आई। ठाकुर साहब, मैं करूंगा खौफपुर गांव की पहरेदारी। अरे ओ लखन, तू क्या पागल हो गया है क्या? घर में दाना नहीं तो क्या तू अपनी जान देने पे तुला है थोड़े पैसों के लिए? तेरी मती मारी गई है क्या? जो तू रात को गांव की पहरेदारी करेगा, तुझे मरने का डर नहीं लगता क्या? अरे जग्गू, जब पेट की भूख सामने आती है ना, तभी इंसान को पता चलता है कि पेट की भूख इंसान को कोई भी काम करवा सकती है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है। और तुम कह रहे हो कि मुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? हाँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं मेरे परिवार के लिए मरने को भी तैयार हूँ और किसी को मारने को भी। भाई लखन, मैं तो तुम्हें समझा रहा था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम पे इतनी ही मजबूरी है तो अब तुम जानो और इस खौफपुर के लोग जाने। चुप कर जग्गू, तू पहरेदारी करने को तैयार नहीं है तो तू लखन को क्यों डरा रहा है? देख लखन, ये कोई बच्चों का खेलना है, पर तेरी आंखों में मुझे डर का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। इसीलिए आज रात खौफपुर गांव की पहरेदारी तेरे भरोसे है। लखन बेटा, ये लो मशाल। ये मशाल तुम्हें रात भर रोशनी देती रहेगी। बस एक बात याद रखना, भूल कर भी आधी रात को 12 बजे उस पीपल के पेड़ की तरफ जाना मत। रामू अब लखन की ये बातें सुन के सासी गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर लखन जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सीता दरवाजे के पास खड़े होकर लखन का इंतजार कर रही थी, और लखन का बेटा सूरज नीचे बिना खाना खाए ही भूखा जमीन पे एक फटे कंबल के नीचे सोया हुआ था। आ गए सूरज के पिताजी। क्या हुआ पंचायत में? ये पंचायत किस लिए बुलाई थी? और मुखिया जी और सरपंच साहब ने क्या कहा? कोई बुरी बात है क्या? हाँ सीता, बुरी बात तो है। हमारे गांव में कुछ दिन से अजीबोगरीब घटना हो रही है। कभी रात को गांव के जानवर गायब हो रहे हैं, तो कभी कभी रात को हमारे गांव में अजीब तरीके से आवाजें आती रहती हैं। इसीलिए मुखिया जी और सरपंच जी ने
रात को हमारे गांव में पहरेदारी करने के लिए पंचायत बुलवाई थी, लेकिन गांव का कोई भी आदमी रात को पहरेदारी करने को तैयार नहीं हो रहा था। तो मैं गांव की पहरेदारी करने को तैयार हो गया। तो मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मैं आज रात गांव की पहरेदारी करने जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप? रात को गांव की पहरेदारी, वो भी आप अकेले? नहीं, आप मत जाइए। सुना है कि गांव में जो पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के पास उस चुड़ैल का काला साया भटकता रहता है और वो रात के 12 बजे गांव में घूमती रहती है। और जब उसको गांव का कोई इंसान दिख जाता है तो वो काला साया उस इंसान का कलेजा निकाल लेती है। सीता, अगर आज मैं नहीं गया तो कल हमारा बेटा सूरज भूख से मर जाएगा। तुमको तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। हमारे घर में एक टाइम का भी खाना नहीं होता है। रोज हमारा बेटा भूखा ही सो जाता है। हम भूखे रहेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं मेरे बेटे को कल से भूखा नहीं सोने दूंगा। अब बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी गांव की पहरेदारी करने जाना होगा। तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। अब मैं कल सुबह घर लौटूंगा। भगवान सब ठीक करेंगे। इतना बोल के लखन अपने घर से गांव की पहरेदारी करने निकल जाता है। रात के 10 बजे बज चुके थे। लखन हाथ में जो पुजारी जी ने दी हुई जलती मशाल थी, वो लेकर खौफपुर गांव की गलियों में निकल पड़ा। तभी उतने रात को लखन को रास्ते में गांव की एक बुजुर्ग औरत सुशीला चाची बैठी दिखी। सुशीला चाची, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? रात के 10 बजे बज चुके हैं और आप गांव के इन सुनसान गलियों में क्या कर रही हो? आपको क्या डर नहीं लगता? लखन बेटा, मैं अपनी कब्र खोद रही हूँ और तेरे लिए भी जगह बना रही हूँ। वो पीपल के पेड़ का काला साया आ रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। बूढ़ी औरत की ये बातें सुन के लखन का खून जम जाता है। अचानक चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जैसे मानो पीपल के पेड़ का वो काला साया उनके तरफ आ रहा हो। तभी अचानक लखन के हाथ में जो जलती हुई मशाल थी, उसकी आग और तेज हो जाती है। तभी अंधेरे में उसे अपने बेटे सूरज के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। सुशीला चाची, ये तो मेरे बेटे सूरज के रोने की आवाज है। लेकिन जब मैं घर से आया तो मेरा बेटा सूरज तो घर में सो रहा था। तो ये किसके रोने की आवाज है? बेटा लखन, ये तेरे बेटे सूरज के रोने की आवाज़ नहीं है, ये उसी पीपल के पेड़ के काले साए के रोने की आवाज़ है। वो तुमको उस पीपल के पेड़ के पास बुला रही है, तो उस तरफ जाना मत। वो तेरा शिकार करने बुला रही है, वो तुझे अपने अंदर निगल लेगी। नहीं सुशीला चाची, ये मेरे बेटे सूरज की ही रोने की आवाज है। लगता है मेरे बेटे को उस काले साए ने पकड़ लिया है, इसीलिए मेरा बेटा रो रहा है। लखन बिना सोचे समझे बदहवास होकर अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेके उस अनजानी आवाज की तरफ जाने लगता है। और अनजाने में लखन उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां वो काला साया होता है। जब लखन उस पीपल के पेड़ के पास जाता है, वहां उसका बेटा सूरज नहीं, बल्कि उस चुड़ैल का काला साया पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। ये सब देख के लखन वहां से भागने लगता है। जैसे ही लखन वहां से भागने लगता है, कुछ ही दूर जाने पर एक जोरदार गूंजती हुई आवाज आई। रुक जा लखन, कहाँ भाग रहे हो? तुम मेरा शिकार हो, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जा लखन, रुक जा। तभी अचानक लखन के सामने से तांत्रिक अघोरी काल भैरव अपनी जलती हुई मशाल ये प्रकट हो जाता है। रुक जा लखन, पीछे मुड़ के मत देखना। ये तेरा बेटा नहीं, ये तो उस पीपल के पेड़ का काला साया है जो आज तुम्हारा शिकार करने वाला था। अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं देखता हूं इसे। अचानक पीपल के पेड़ से वो चुड़ैल नीचे उतरी। नीला शरीर, आंखें सफेद, बाल बिखरे हुए और मुंह किसी भेड़िए जैसा। अरे वो तांत्रिक अघोरी काल भैरव, आज इस खौफपुर की मिट्टी को इस गरीब इंसान का खून चाहिए। तू मुझे नहीं रोक सकता, समझा? तांत्रिक ने खड़े होकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसके बाद तांत्रिक ने अपने हाथ में जो जादू की लकड़ी थी, वो उस चुड़ैल पर फेंक कर मारी।
जैसे ही जादू की लकड़ी उस चुड़ैल के पास जा गिरती है, वैसे ही वो साया चीखते हुए धुएं में बदल गया। तभी अचानक उतने रात को खौफपुर गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सभी गांव वाले और लखन की पत्नी सीता और बेटा सूरज वहां जमा होने लगते हैं। सुनो जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? गांव में शोर हुआ इसलिए हम भागते हुए आए। क्या हुआ? और ये बाबा कौन है? ठाकुर साहब, तांत्रिक बाबा आप तब आए। और यहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ लखन? क्या तुम्हें उस पीपल के पेड़ का काला साया तो नहीं दिखाई दिया? हाँ ठाकुर साहब, मुझे आज उस पीपल के पेड़ की जो चुड़ैल है वो मारने वाली थी। अच्छा हुआ टाइम पर तांत्रिक बाबा आ गए, नहीं तो आज तो मैं मरने ही वाला था। सरपंच जी, मैं अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। धमाका उस मेरी जादू की लकड़ी का था जिसने उस साये को पीछे धकेला है, पर वो अभी खत्म नहीं हुई है। वो फिर लौट कर आएगी। इसे हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मेरे पास ये मिट्टी का मटका है। इसे मैंने जादुई मंत्रों से प्रकट किया है। इस जादुई मटके में पवित्र जल भरा हुआ है। जो कोई भी बिना डरे आधी रात को इसे उस पीपल के पेड़ की जड़ों के बीच स्थापित कर देगा, ये साया उसी वक्त हवा में गायब होके उसी हवा में दफन हो जाएगा और फिर कभी इस गांव में नहीं आएगा। लेकिन वहां जो निडर हो, जो डरता नहीं, वही इंसान इस जादुई मटके को उस पीपल के पेड़ के पास लेकर जा सकता है। लेकिन बाबा, वहां जाना तो मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। अभी अभी तो आपने देखा वो कितनी भयानक थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो डरेगा वो मारा जाएगा, लेकिन जिसकी आत्मा साफ है और जिसके दिल में अपनों के लिए प्रेम है, उसका वो काला साया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो, है कोई जो पूरे गांव की खातिर ये जोखिम उठाएगा? बाबा, वो मटका मुझे दीजिए। मैं वो जादुई मटका लेकर उस पीपल के पेड़ के पास लेकर जाऊंगा। जब इंसान गरीबी और भूख से लड़ लेता है तो उसे इन रूहों से डर नहीं लगता। अगर मेरी जान जाने से मेरे बेटे और पूरे गांव का भला होता है तो मुझे मंजूर है। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? सीता, अगर आज मैं नहीं गया तो ये डर हमें जिंदगी भर मारता रहेगा। भगवान मेरे साथ है, तुम बस सूरज का ख्याल रखना। लखन ने तांत्रिक के हाथों से वो पवित्र जल का मटका लिया। पूरा गांव खड़ा होकर लखन को देख रहा था। लखन अकेले उस डरावने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रुक जा लखन, कदम पीछे हटा ले, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अचानक हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर चीखने जैसी आवाजें निकालने लगी। लखन के सामने वही काला साया फिर से प्रकट हुआ। उसके लंबे नाखून लखन के चेहरे के करीब आ गए। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। तेरा खेल खत्म हो गया है चुड़ैल। तू सिर्फ एक साया है और मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। रास्ता छोड़ मेरा। लखन निडर होकर साये के बीच से निकल गया। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के एकदम करीब पहुंचा, जमीन कांपने लगी। लखन ने झुककर पेड़ की मुख्य जड़ के पास एक छोटा सा गड्ढा देखा। उसने पूरी श्रद्धा के साथ वो पवित्र मिट्टी का मटका उस गड्ढे के पास रख दिया। लखन मटका रखते ही पीछे हट जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही मटके ने जमीन को छुआ, उसमें से एक चमकदार दिव्य रोशनी निकली। वो रोशनी सीधे उस काले साए से टकराई। चुड़ैल एक आखिरी भयानक चीख के साथ हवा में धुएं की तरह विलीन होने लगी। धीरे धीरे वो धुआं गायब हो गया और चारों तरफ एक शांत सुखद हवा चलने लगी। देखो गांव वालों, जैसे ही लखन ने वो जादुई मटका उस पीपल के पेड़ के पास रखा तो साया गायब हो गया। हवा कितनी शीतल हो गई है। लखन, तूने तो कमाल कर दिया। आज से खौफपुर का ये शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। तू इस गांव का असली हीरो है। भाई लखन, मुझे माफ कह देना। मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, पर तेरी हिम्मत के आगे हम सब बोने साबित हुए। लखन बेटा, तुम्हारी निडरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। वो मटका अब इस गांव का रक्षक बन गया है।
अब यहाँ कभी सन्नाटा नहीं होगा और ना ही कोई घुंघरुओं की आवाज आएगी। अगली सुबह खौफपुर में एक नया सूरज उगा। गांव के लोगों ने मिलकर लखन का सम्मान किया। सरपंच ने उसे 10,000 रुपए और 1 बोरा अनाज दिया और मुखिया जी ने उसे गांव का प्रधान रक्षक बना दिया। लखन का परिवार अब कभी भूखा नहीं सोया। वो पीपल का पेड़ जो कभी डर का प्रतीक था, अब गांव के बच्चों के खेलने की जगह बन गया। खौफपुर का वो भयानक अभिशाप एक गरीब पिता की निडरता के कारण हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज भी उस गांव में ये कहानी सुनाई जाती है कि कैसे लखन ने अपनी हिम्मत से मौत के पहरे